एक कदम ईश्वर की ओर। उत्पत्ति प्रकरण 12वां सर्ग। आगे अपवाद से संपूर्ण सृष्टि का अत्यंत अभाव कहने के लिए अपवादानुरूप अध्यारोप भूत सृष्टि का विस्तार से वर्णन। श्री वशिष्ठ जी ने पहले जिस विषय की प्रतिज्ञा की थी उसको कहने के लिए भूमिका बांधते हुए बोले। श्री वशिष्ठ जी बोले, वत्स श्री रामचंद्र, सर्वोत्तम, शांत और परम पवित्र इस पद से यानी ब्रह्म से यह संपूर्ण विश्व जैसे आविर्भूत हुआ है उसे आप उत्तम बुद्धि से सुनिए। उसका अधिष्ठान सर्वात्मक यानी सर्व सुषुप्त समयष्टवस्थ और सर्व प्रलयावस्थ ब्रह्म है। उसका अधिष्ठान सर्वात्मक ब्रह्म है। इस विषय में आप क्रम को सुनिए। चूंकि यह संपूर्ण विश्व स्वभावतः सदा अनंत प्रकाश रूप तथा अनंत चैतन्य स्वरूप ब्रह्म का सत्ता मात्र रूप है, इसीलिए वही मानो चैत्यता को यानी दृश्यता को प्राप्त होता है, जो अग्रिम श्लोक से संबंध है। आकाश से भी सूक्ष्म और निर्मल जो बोध है वह भावी नाम और रूपों के अनुसंधान से कुछ अनुमित रूप वाला होकर संपूर्ण स्रष्टव्य यानी सृष्टि करने योग्य विषयों में संकल्प पूर्वक अहंकाराध्यास के बिना प्रतीत होता है। अतएव वही स्वयं अपने स्वरूप में मानो किंचित चैत्यता को प्राप्त होता है। तदुपरांत वह परम सत्ता ही ईक्षणात्मक वृत्ति से युक्त चेतना में उन्मुख होकर यानी ईक्षण वृत्ति सहित चेतना प्रदान होकर वाणी के व्यवहार के विषय धर्मों से युक्त होने के कारण वाणी से प्राप्य यानी ज्ञेय होने से यानी वाणी के व्यवहार के योग्य होने से चित नाम के योग्य होती है। पीछे चिरकाल की अनुवृत्ति से जिसकी ईक्षण वृत्ति अत्यंत धन हो गई है और जिसने उक्त ईक्षण वृत्ति के विषय सूक्ष्म प्रपंच स्वरूपता रूप परिच्छेद स्वीकार कर लिया है, एवं भूत वही परम सत्ता जब परम पद का त्याग करती है तब भावी प्राण धारण रूप उपाधि वाले जीव हिरण्यगर्भ आदि नाम वाली होती है। उस समय ब्रह्म सत्ता ही केवल भावना से संसारोन्मुख होती है, विकार आदि क्रिया से नहीं। ब्रह्म स्वभाव ही ऐसा है। भाव यह है कि उक्त ब्रह्म सत्ता का स्वभाव ही है कि वह केवल भावना मात्र से यानी संकल्प मात्र से संसार भाव को प्राप्त होती है। उसमें किसी प्रकार का विकार होकर वह संसार भाव को प्राप्त होती है, यह बात नहीं है। जीव भाव का उदय होने के अनंतर अन्य भूतों को अवकाश देने वाली होने के कारण शून्य प्राय आकाश सत्ता उदित होती है, जो कि सूर्य आदि की सृष्टि के पश्चात होने वाले आकाश आदि नामों के अर्थ को आकाश यानी आसमंतात, काशते प्रकाशते यानी चारों ओर जो प्रकाशित है इत्यादि अर्थ को देती है और शब्द आदि गुणों की कारण है। आकाश सत्ता के अनंतर भावी नामों के अर्थ रूप से जगत स्थिति की मुख्य बीज भूत अहंता काल सत्ता के साथ उदित होती है। उस परम शक्ति स्वसंकल्प मात्र रूप यह प्रकाशमान असदात्मक दृश्य प्रपंच सत की नाई उससे उदित होता है। इसके उदय से परमात्म सत्ता में किसी प्रकार का कार्य नहीं होता, यह सूचन करने के लिए स्वसंवेदन मात्रकम कहा है। मैं आकाश हूँ इस अहंकार से अभिमान से जिसका स्वरूप प्रायः आकाश सा हो जाता है, ऐसी संवित आकाश कार्य विषयक संकल्प रूपी वृक्ष की बीज है। अतएव उससे परिच्छिन्न स्पंद शक्ति प्रदान होने के कारण अहंकार का एक अंश सा वायु आविर्भूत होता है। आकाश में अहंता बुद्धि वाली परमात्म सत्ता शब्द तन्मात्र के संकल्प से अति सूक्ष्म आकाश भाव से कुछ घन होकर शब्द तन्मात्रा होती है।
भावी नामों का अर्थभूत तथा शब्द समूह रूपी वृक्ष का बीज वह शब्द तन्मात्रा की ही विस्तार को प्राप्त किया गया पद वाक्य प्रमाण नामक वेद समूह है। इस प्रकार वेद रूपता को प्राप्त हुए परमात्मा से, जो कि शब्द समूह से निर्मित पदार्थ समूह रूप परिणाम का विस्तार करते हैं, जगत की उत्पत्ति होगी। इस प्रकार वायु पर्यंत जिसका परिवार है, ऐसी वह चिति जीव शब्द से कही जाती है। वही भाव नाम रूप समूह से मूर्तिमान जीवों के समूह रूपी वृक्ष की बीज है, अर्थात संपूर्ण मूर्त्याकार पदार्थ उसी से उत्पन्न होते हैं। 14 भुवन है। प्रत्येक भुवन में प्राणियों का आकार प्रकार भिन्न भिन्न है। अतएव 14 भुवनों के भेद से 14 प्रकार के प्राणी पूर्वोक्त प्राण वायु के कारण अपने से यानी ब्रह्म से व्याप्त होकर ब्रह्मांडोदर रूप विविध गर्तों में घूमते फिरते हैं। यद्यपि मैं वायु हूँ, इस अभिमान के पूर्व उक्त चैतन्य का न वायु नाम था और न उसमें चलन आदि क्रिया ही थी, तथापि मैं वायु हूँ इस प्रकार अपने में वायुत्व के अपारवान होकर स्पर्श तन मात्रा की भावना से वही शीघ्र स्पर्श तन मात्रा हो जाता है। वह विविध स्पर्श रूपी वृक्ष का बीज है तथा 49 प्रकार की वायु का विस्तार उसमें सूक्ष्म रूप से निहित है। उसी से संपूर्ण भूतों में चलन आदि क्रिया रूपी स्पंद उत्पन्न होता है। तदुपरांत मैं प्रकाश रूप होऊं, इस भावना से उसी में चैतन्य में ही प्रकाश की उत्पत्ति होती है। प्रकाश रूपता को प्राप्त अनुभव रूप चैतन्य से ही रूप तन्मात्रा की उत्पत्ति होती है, जो कि संपूर्ण भावी पदार्थों के नाम और रूप की प्रकाशक है। सूर्य, अग्नि, बिजली, चंद्रमा, नक्षत्र आदि रूप वह तेज प्रकाश रूपी वृक्ष का बीज है। उससे यानी तेज से विविध रूपों के भेद द्वारा संसार का विस्तार होता है। वह तेज स्वरूपता को प्राप्त चैतन्य मानो जल के विविध रस में ही हूँ, इस प्रकार अपनी जल रूपता की भावना करता हुआ जल रूपता को प्राप्त होता है। जल रूप मूर्त द्रव्य का जिह्वा से आस्वादन लेने पर यह मीठा है, इस प्रकार का जो स्वाद है वह संपूर्ण रसों का एकमात्र उपादान होने से रस तन्मात्रा कहलाता है। वह रसरूपी वृक्ष का बीज है और भावी जल के विविध आकारों को धारण करने वाला है। इंद्रिय और विषय रूप से परस्पर रस का आस्वाद लेने पर विषयों में अनुराग आदि की उत्पत्ति से पुनः पुनः विषयों के उपार्जन में प्रवृत्ति रूप संसार का उससे प्रसार होता है। जल भाव को प्राप्त परमात्मा मैं पृथ्वी ही हूँ, यो संकल्प रूप होने से जिसका स्वरूप आगे होने वाला है, उस पृथ्वी का संकल्प नामात्मक होकर संकल्प रूप अपने गुणों से अपने को गंध तन्मात्रा देखता है, अर्थात मैं गंध तन्मात्रा होऊं, अपने संकल्पनात्मक गुण से गंध तन्मात्रा हो जाता है। भावी यानी आगे होने वाले ब्रह्मांड गोलक रूप से या ज्योतिष शास्त्र में प्रसिद्ध भूगोल रूप से वह मनुष्य आदि के विविध आकार रूप वृक्ष का बीज है। संपूर्ण चर और अचर जीवों के आधार स्वरूप उक्त पृथ्वी से संसार का प्रसार होता है। चैतन्य के पूर्वोक्त रीति से 5 भूतों में अहंता को प्राप्त होने पर उक्त चैतन्य से ब्रह्मांडाकार प्रतीत हो रहे भूत तन्मात्रा अर्थात शब्द तन्मात्रा, स्पर्श तन्मात्रा, रूप तन्मात्रा, रस तन्मात्रा और गंध तन्मात्रा परस्पर से सम्मिश्रण से जल में बुदबुदों की नाई स्वयं ब्रह्मांडाकार से परिणत होते हैं। ये 5 भूत इस प्रकार सम्मिश्रण को प्राप्त हुए हैं जिस प्रकार विनाश होने तक यानी महाप्रलय पर्यंत पृथक और शुद्ध नहीं पाए जा सकते। जैसे वट के अति सूक्ष्म बीज के अंदर विशाल वट वृक्ष स्थित है, वैसे ही ये ब्रह्मांड भी अव्याकृत आकाश के अंदर केवल संविद रूप से स्थित है। तन्मात्राओं की स्थूल पदार्थों की वास्तव में स्थिति नहीं है, किंतु उनसे उनकी केवल मायिक उत्पत्ति दिखलाई देती है
और फिर वे शाखा प्रशाखा के भेद से विविध विस्तार को प्राप्त होते हैं और क्षण में ही विलीन हो जाते हैं। पूर्वोक्त मायिक उत्पत्ति का प्रदर्शन अति सूक्ष्म वस्तु में भी होता है, यह भाव है। वे विवर्त की ओर अग्रेसर होते हैं, यानी विवर्त से स्थूलता को प्राप्त होते हैं, पर वास्तव में विवर्त रहित अपने सूक्ष्मतम स्वरूप में ही रहते हैं। विकार रहित चेतन से संबद्ध होने के कारण क्षण में ही पिंडी भाव यानी स्थूलता को प्राप्त होते हैं। यदि यह स्थूल भाव तन्मात्राओं का परिणाम होता तो जैसे कद्दू के बड़े होने में समय लगता है, वैसे ही इनकी स्थूलता में समय लगता, यह भाव है। यह तन्मात्रा समूह जिसका पहले विस्तार से वर्णन किया गया है, संकल्प स्वरूप चैतन्य ही है, उससे अतिरिक्त नहीं है। कारण कि चैतन्य ही मैं अमुक हूँ इस अभिमान से तत्त स्वरूप हुआ है। चैतन्य अपने स्वरूप से तो निराकार ही है, पर संकल्प रूप से वह अपने को त्रस रेणु सदृश यानी स्थूल रूप देखता है। दृश्यमान जगत के मूल पंचभूत तन्मात्रा ही है। पंच तन्मात्राओं का मूल माया शक्ति ही है, जिसका परमात्मा से तनिक भी व्यवधान नहीं है और जो जगत की स्थिति में कारण है। इस प्रकार चिद्घन अज परमात्मा ही माया शक्ति द्वारा जगत का बीज है। माया के हट जाने पर वही सदा अनुभवारूढ़ होता है। इसलिए यह दृश्यमान जगत चेतन रूप ही है। 12वां सर्ग समाप्त।